मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट जो इन्वर्स है मैट्रिक्स का, स्केयर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। और इन्वर्स फाइंड आउट करने का स्टूडेंट एक जो मेथड है वो हम पहले भी सीख चुके हैं, जो हम इन्वर्स फाइंड आउट करते थे मैट्रिक्स का बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट ये इन्वर्स फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड है। और जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि इन्वर्स फाइंड आउट करने का। और वो क्या था स्टूडेंट, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए को यदि आप डिवाइड कर देते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो हमें क्या मिल जाता है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाता है। तो स्टूडेंट जब हमें किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो और यदि उसका इन्वर्स पॉसिबल है तो हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स और यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो आपने क्या करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और उसके एलिमेंट को आपने डिवाइड कर देना है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। उससे पहले स्टूडेंट हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी कि क्या सभी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी स्टूडेंट सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और नॉन सिंगुलर का मतलब है स्टूडेंट उस डिटरमिनेंट के, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हमें देखिए इस 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी, जिसके भी आप इक्वल इसको कंसिडर करते हैं। तो मैंने इसको ए कंसिडर कर लिया, 2 - 2 4 3। और सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका हम पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये आपको मेंशन करेगा कि इस मैट्रिक्स का जो आपके पास मैट्रिक्स दी गई है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो डिटरमिनेंट आ जाएगा इसका 2 - 2 4 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट करेंगे 6 और ऐसे प्रोडक्ट का हम साइन चेंज करते हैं, -8 आ रही है तो ये +8 हो जाएगी। और ये आ गया स्टूडेंट 14, यानी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टूडेंट ए क्या हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई ये। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है स्टूडेंट वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करना है, हमें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला यानी डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ एडजॉइंट फाइंड आउट करने का, वो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट 2x2 के लिए ही लागू होगा। ऐसे जो डायगोनल है स्टूडेंट हमारे पास, डायगोनल जो एंट्री है, आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं 2x2 का, तो इस तरह की जो एंट्री है उसका आपने क्या करना है स्टूडेंट, साइन चेंज कर देना है, यानी चेंज साइन। और इस तरीके से जो एंट्री होगी स्टूडेंट उसका आपने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो सीधा हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। और स्टूडेंट मान लीजिए ये हमें ध्यान नहीं रहता है तो आप इसके कोफैक्टर निकाल के उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अदरवाइज 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट क्या आएगा अभी इसका तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों एलिमेंट का इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब है स्टूडेंट जो इसकी पोजीशन है इस पर ये एलिमेंट आ जाएगा और इस वाले की पोजीशन पे ये, यानी ये बन जाएगा 3, 2। इन दोनों का इंटरचेंज हो गया। इन दोनों का साइन चेंज करना है, -2 है यहाँ +2 हो जाएगा।
और +4 है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। और यदि आप ऐसे फाइंड आउट नहीं करते हैं तो मैंने आपको मेंशन किया, आप कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो वो हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें फाइंड आउट करना है ए का इनवर्स। तो इनवर्स में हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया ये इसको आपने डिवाइड कर देना है इस मैट्रिक्स को एक स्केलर वैल्यू से, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए से, और वो हमारे पास कितना आया है 14। तो आप बाहर ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या ऐसे मल्टीप्लाई करके 1/14, या अंदर एलिमेंट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/14, 2/14 एंड -4/14, 2/14। तो ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इस मैट्रिक्स को हम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने इसको कंसिडर कर लिया बी। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, हम जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ही हम आगे प्रोसेस करेंगे, यानी तभी हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। अदरवाइज अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें फाइंड आउट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 1 0 0 2 2 0 3 4 5। और जैसे कि स्टूडेंट आप किसी भी रो को एक्सपेंड करके या कॉलम को एक्सपेंड करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं स्टूडेंट, क्योंकि एक रो या कॉलम के अंदर ये जो आप कॉलम देख रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन रही है, यानी 2 0 बन रही है, यहाँ पर इसमें भी 2 0 बन रही है। तो या तो आप इस कॉलम के थ्रू फाइंड आउट कर लीजिए या फिर इस रो के थ्रू फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं इस कॉलम के थ्रू फाइंड आउट कर रहा हूँ। और आपने अब क्या देखना है, नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है 1। तो ये हमारे पास कॉलम है फर्स्ट और रो कौन सी है फर्स्ट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसके थ्रू मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के सफिक्स का सम जो है स्टूडेंट वो कितना है हमारे पास 1 + 1 2 आएगा। तो इसका मतलब कॉर्नर एंट्री का जो साइन है यहाँ पे पॉजिटिव साइन किया तो पॉजिटिव ही रहेगा, ओड सम होता तो नेगेटिव साइन ले लेते। अब हमें इसको ड्रॉप कर देना है, इसको ड्रॉप कर देना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की 5 से प्रोडक्ट करेंगे 10 और माइनस में हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी रो या कॉलम का एक्सपेंड करके भी आप सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी क्या है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट, बी का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स ऑफ बी एग्जिस्ट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इनवर्स ये सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुकी है, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है फॉर्मूले से, तो वो हमारे पास क्या है, आपने उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और उसके एडजॉइंट को किससे डिवाइड करना है, उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब हम स्टूडेंट एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्योंकि 3/3 ऑर्डर की है तो ये जो मेथड है स्टूडेंट वो इसमें नहीं लग सकता, ये सिर्फ 2/2 में लगता है। तो हमें इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और जैसा कि हम मेंशन कर चुके हैं जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही कोफैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो के कोफैक्टर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो के 3 कोफैक्टर हो गए, क्योंकि 3 ही इसके अंदर एलिमेंट है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो के कोफैक्टर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब स्टूडेंट ये हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने ड्रॉप कर देना है, ये
फर्स्ट रो को आपने ड्रॉप कर देना है और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देना है, तो आप इनको ड्रॉप करेंगे तो ये 4 वैल्यू आपके सामने बच जाएगी। इनको आप डिटरमिनेंट के अंदर लिख दीजिए 2 4 0 5। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये देखिए इन दोनों सफिक्स का जो सम है वो ओड आ रहा है, ओड आ रहा है, तो हमें क्या यूज करना है स्टूडेंट, माइनस साइन यूज करना है डिटरमिनेंट से पहले। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को ड्रॉप कर देना है। तो हमारे पास 2 ये और 2 वैल्यू ये, टोटल 4 वैल्यू बचेगी यहाँ पे 0 0 4 5। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और क्योंकि सफिक्स का जो सम है 4 आ रहा है इन दोनों का सम, तो साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो ये 4 वैल्यू हमारे पास फिर बच जाती है 0 0 2 0। सिमिलरली सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सफिक्स का सम जो है वो ओड है, तो आप माइनस यूज करेंगे और डिटरमिनेंट लगा लीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को ड्रॉप करना है हमने यहाँ पे और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करना है, तो ये 4 वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 2 3 0 5। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम सफिक्स का सम इवन आ रहा है, तो साइन चेंज नहीं होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम इनको आपने ड्रॉप कर देना है, तो ये 2 वैल्यू ये 2 वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 4 एंड 5। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हमने यहाँ ड्रॉप किया है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ हमने ड्रॉप किया है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को, तो हमारे पास 2 ये और 2 ये, तो हमारे पास टोटल वैल्यू बचेंगी यहाँ पे 1 3 0 5, क्योंकि हमने ड्रॉप किया है सेकंड कॉलम और सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ऐसे हमने ड्रॉप किया है इसको, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये ड्रॉप हो गई, ये ड्रॉप हो गई, वैल्यू बचे हमारे पास 1 3 0 एंड 5। उसके बाद है सेकंड रो थर्ड कॉलम नेगेटिव, क्योंकि सम जो है सफिक्स का वो ओड आ रहा है, तो सेकंड रो और कॉलम हमने कौन सा ड्रॉप कर देना है स्टूडेंट, सेकंड रो हमारे पास रहेगी और ये कॉलम हमने ड्रॉप कर देना है, और ये हमारे पास रो ड्रॉप हो गई सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास वैल्यू बच जाएंगी टोटल 1 2 0 0। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड रो को हमें ड्रॉप करना है, थर्ड रो को हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाता है और ये थर्ड रो हो गई, तो हमारे पास ये 4 वैल्यू बच जाती है यहाँ पे, तो इनको हम लिखेंगे तो ये आएगा 2 3 2 4, और क्योंकि सफिक्स का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, कॉलम हमारे पास ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 ये और 2 टोटल हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएंगी, साइन चेंज होगा यहाँ पे, सम ओड है 1 3 0 4। नेक्स्ट है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये एंट्री आ जाएगी हमारे पास 1 2 0 2। तो इस तरीके से हमारे पास कोफैक्टर आ गए हैं, इनकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 10 ऐसे प्रोडक्ट 0 है तो इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, 0 0 तो ये वैल्यू 0 0, इस तरीके से भी 0, तो ये वाला भी 0 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ये 10 और ये 0 10 माइनस 0 और बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये माइनस का 10। ऐसे प्रोडक्ट 5 और ऐसे प्रोडक्ट 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली ये 0 तो रिजल्ट आ जाएगा 0। 2 4 जा 8 माइनस 6, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2, माइनस बाहर लगा हुआ है 4, ये 0, तो ये आ गया -4, और ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 2, और ऐसे प्रोडक्ट 0, तो ये आ गया 2। तो हमारे पास एडजॉइंट आएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ B, तो यहाँ से जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो इसको आप पहले एज इट इज लिख दीजिए 10 0 0,
सेकेंड रो के एलिमेंट -10 5 0 ये वाले 2 -4 2 और इसका हमने एडजॉइंट निकालना, तो इसको फैक्टर की जो मैट्रिक्स बनी है इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ से आ जाएगा, फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 10 0 0, सेकेंड कॉलम बन जाएगा -10 5 0, थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 -4 2। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमें फाइंड आउट करना है बी इनवर्स। बी इनवर्स यहाँ से क्या आएगा, ये जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आया इसको हमने डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ बी से। तो पहले हम लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ बी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 और डिवाइड करना है एक बी के डिटरमिनेंट से, और बी का जो डिटरमिनेंट आया वो 10, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पे इनवर्स ऑफ बी।